नमस्कार मित्रों। तो आज की एक घटना बताते हैं कि आजकल हमारे समाज में ऐसे शिक्षिकाएं आ गई हैं, वो स्कूल में पढ़ाती नहीं हैं और इस वजह से उनका सम्मान नहीं होता है। अब बताइए, सरकारी शिक्षिका हैं, उनकी काफ़ी सैलरी होंगी, बहुत ज़्यादा, और उनका सम्मान नहीं हो रहा है। तो क्यों? अब वो पढ़ाती नहीं हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है वो जानबूझ के नहीं पढ़ाती हैं। हो सकता है उनमें कुछ मेरिट की भी कमी हो, क्योंकि आपके पास योग्यता हो और आप क्लास में बैठे रहें, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा अगर आपके पास योग्यता है तो आप ज़रूर पढ़ाइएगा ही। तो एक शिक्षिका का सम्मान होना चाहिए हमारे विचार से, और इस सम्मान को पाने की उनके पास क्षमता भी होनी चाहिए। कितनी सारी महिलाएं होंगी जो शिक्षित हैं और वो घर बैठी हुई हैं, वो बस अपना घर संभाल रही हैं। जो महिलाएं स्कूल संभाल सकती हैं, बच्चे को पढ़ा सकती हैं, वो महिलाएं घर बैठी हुई हैं। और जो महिलाएं घर संभाल सकती हैं, वो महिलाएं स्कूल संभाल रही हैं। तो हमारे सरकार की आजकल ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो कई सारी महिलाएं हैं जो अपनी क्षमता को दबा के रखी हुई हैं। उनके पास पढ़ाने की क्षमता है और वो घर में रोटी बना रही हैं, और भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिनके पास क्षमता नहीं है, वो महिलाएं स्कूल में कुर्सी पे बैठी हुई हैं, महीने की सैलरी उठा रही हैं। तो शिक्षिका का सम्मान होना चाहिए, और ऐसे शिक्षक की बहाली भी होनी चाहिए जो शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चे को पढ़ा सकें। हमारे आसपास की ही घटनाएं हैं कि किसी शिक्षिका का अपमान हुआ, तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। कई शिक्षक भी हैं जिनके पास मेरिट है और वो नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो सरकारी स्कूल में हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके पास मेरिट हो और सरकारी स्कूल है, इस वजह से आप नहीं पढ़ाएं। बच्चे स्कूल जाते हैं, सरकार आपको सैलरी देती है, इसलिए नहीं कि आप बच्चे को नहीं पढ़ाएं। आप सैलरी इसलिए उठाते हो, आप शिक्षक हो, आप सरकारी स्कूल में आपकी नौकरी लगी हुई है। तो जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। आज बस इतना ही। कुछ और भी कहना चाह रही हूँ।
बहुत सारे परिवार के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर वो इसलिए प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं, उन्हें लगता है हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अपने में मैनेज कर रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल का भी वही हाल है, ऐसा नहीं है सिर्फ सरकारी स्कूल का है, कुछ प्राइवेट स्कूल का भी यही हाल है। वो लोग अपने हिसाब से फी लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेते हैं, जो भी उनका बनता है, और बच्चे की पढ़ाई नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल में घंटी खाली जाती है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये हर दिन की बात है, 1-2 घंटे प्राइवेट स्कूल में खाली जाती है। तो आप लोग प्राइवेट स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं या उनके रिलेटिव कोई भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इस पे विचार करने की ज़रूरत है। आप घर संभाल के स्कूल जा रही हैं, घर में भी आपके बच्चे को भी दिक्कत कर, आपके परिवार को भी दिक्कत होता होगा, आप स्कूल जा रही हैं इस वजह से, और आप स्कूल में भी जाके नहीं पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में। और प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से और डायरेक्टर सर से ये निवेदन है, अपनी व्यवस्था को मजबूत बनाएं। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को आपके स्कूल में भेज रहे हैं, जिस उम्मीद के साथ, उस उम्मीद पे खरे उतरने की कोशिश कीजिए, और इससे आपको भी लाभ होगा, आपका भी नाम होगा, आपके स्कूल के बच्चे शिक्षित होंगे, आपका भी नाम होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो इस बात पे प्राइवेट स्कूल के शिक्षक, प्रिंसिपल, डायरेक्टर जो भी हैं व्यवस्था पर, इस व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है, बहुत पैसे वाले होते हैं वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी कमाई ज़्यादा नहीं होती है, कम ही होती है, अपने में कटौती करके वो स्कूल वाले को पैसे देते हैं ताकि हमारे बच्चे शिक्षित हो, हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, और बच्चे का भविष्य अच्छा होगा तो हमारा भी भविष्य अच्छा होगा, हमारे जिला का, हमारे देश का नाम होगा। तो स्कूल जैसी जगह पे ईमानदारी से काम नहीं होता है, ये बहुत ही शर्म की बात है। इतने सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, सब जगह यही हाल है, पेरेंट्स का शोषण हो रहा है। बहुत मेहनत से आजकल आदमी पैसे कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं फ्री का पैसा होता है, बहुत मेहनत का पैसा होता है, और हम लोग स्कूल में देते हैं इस उम्मीद से ताकि हमारे बच्चे पढ़ें, और स्कूल के बाद हमारे बच्चे को ट्यूशन लगाना पड़ता है। जब हम लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, फिर ये ट्यूशन लगाना, ये कहाँ तक सही है? तो इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हों, आपके मन में
कोई भी विचार है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।